रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि ठगों ने अब लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में ठग अब, क्योंकि ठगों को ये पता है कि अभी 2024 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होना है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो लोगों को आवास दे रही है, ऐसे में अब ठगों ने प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही हैं उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। और टारगेट ये ऐसे कर रहे हैं कि सबसे पहले ये APK का जो फर्जी लिंक है इसमें ये डालकर भेजते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री आवास के तहत स्वीकृत हुए हितग्राहियों की सूची, इस तरह का ऐप वे लोगों को भेजते हैं। इसके बाद जब संबंधित व्यक्ति के द्वारा जब उसे क्लिक किया जाता है तो क्लिक करने के बाद फिर शुरू होता है ठग का खेल। फिर इसके बाद ठग जब अपने जाल में जब लोगों को जब फंसा लेता है, संबंधित व्यक्ति को फंसा लेता है, तो ठग उसके मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर ऑपरेट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही मामला सामने आया है इंदागांव थाने के कोयवा गांव से। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक श्रावणी नागेश है, उनके पति का नाम गुरुवारू नागेश है। गुरुवारू नागेश अपने घर में होते हैं, उनकी पत्नी श्रावणी भी अपने घर में होती है। और इसके बाद फिर जिस तरह से जो खेल चलता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 नवंबर की शाम को गुरुवारू अपने घर में होते हैं और अचानक गुरुवारू एक व्हाट्सएप में एक ऐप को देखते हैं। उस ऐप में जानकारी ये होता है कि प्रधानमंत्री आवास के तहत जो नए हितग्राही हैं उनके जो आवास की जो स्वीकृति की गई है, आवास की स्वीकृति है उनकी सूची, इस तरह का जानकारी उसमें जब गुरुवारू देखते हैं तो गुरुवारू उसे देखते ही बिना सोचे समझे गुरुवारू उसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए आप, क्लिक करने के बाद कुछ देर के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद गुरुवारू का जो मोबाइल है, गुरुवारू का मोबाइल लगभग पूरी तरह से जो ठग होता है उसे हैक कर लेता है। गुरुवारू जब उसे ओपन करते हैं तो किसी भी तरह की कोई जानकारी उसके अंदर नज़र नहीं आती। ये पूरा ऐप ब्लैंक होता है। मैं आपको बता दूं मेरे दर्शक, आप सुनिए, पूरा ऐप ब्लैंक होता है। इसके बाद गुरुवारू को कुछ समझ में नहीं आता। गुरुवारू इसके बाद रात को जिस तरह से गुरुवारू फिर परिवार के सभी लोग भोजन करने के बाद फिर सो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन गुरुवारू को कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उस ग्रुप में आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राहियों को जो प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत हुआ है, हितग्राहियों को आपके द्वारा जो एक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके द्वारा एक लिंक भेजा गया, उसमें लिखा है लिंक में कि 2024 में प्रधानमंत्री आवास का जो नया लिस्ट आया है उसमें जो हितग्राहियों की जानकारी उस ऐप को आपके द्वारा क्यों भेजा जा रहा है। गुरुवारू को उनके जो परिचय वाले होते हैं या गुरुवारू को जो जानता है उन्हें ऐसा बताता है तो गुरुवारू चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो मेरे द्वारा तो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं किया गया है, आप ही दिखा दीजिए, आप जब बता रहे हैं। तो जब गुरुवारू को जब उनका परिचित का व्यक्ति जब दिखाता है तो गुरुवारू के होश उड़ जाते हैं कि जब मैंने नहीं भेजा है तो आखिर मेरे नंबर से सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह ये ऐप, ये जो 2024 का जो नया लिस्ट आया है, इस तरह का ऐप APK प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड जो ऐप है, इस ऐप को कौन भेज रहा है। कुछ समझ नहीं आता। गुरुवारू फिर से दोपहर में घर पहुंचते अपने खेत खलियान का काम खत्म करके। इसके बाद गुरुवारू भोजन करने बैठते हैं और भोजन करने के बाद लगभग 2:30 में उन्हें पता चलता है। सुनिए ध्यान से ना, ये गुरुवारू ने ऐप को कब 4 नवंबर की शाम को करीब 6 बजे के आसपास का समय था जब गुरुवारू ने उस ऐप को क्लिक किया था। उस ऐप को क्लिक किए जाने के बाद लगभग आप मान के चलिए लगभग 20 घंटे के बाद गुरुवारू को पता चलता है कि उनका जो जिस अकाउंट में उन्होंने 80,000 रुपये, जिस अकाउंट में उन्होंने पेमेंट रखा था, उस अकाउंट से 20,000 रुपये उनके अकाउंट से कट गया है। गुरुवारू हड़बड़ा जाते हैं, भाई आखिर पेमेंट कटा तो कटा कैसे। गुरुवारू सोच में पड़ जाते हैं, मैंने तो जब किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं किया है, मैंने किसी को इस अकाउंट से पैसा नहीं दिया है, तो आखिर पेमेंट कटा तो कटा कैसे, आखिर मेरा 20,000 रुपये का मेरा पेमेंट कहाँ गया। गुरुवारू ऐसी सोच में पड़ जाते हैं और गुरुवारू टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर मेरा 20,000 रुपया कहाँ गया। इसके बाद गुरुवारू हड़बड़ा जाते हैं और ये जो संबंधित जो बैंक होता है उस बैंक में ये मैनपुर भागते हुए पहुंचते हैं। और मैनपुर भागते हुए पहुंचने के बाद, आप मेरे दर्शक आप ध्यान से सुनिए, मैनपुर भागते हुए पहुंचने के बाद वहां गुरुवारू को पता चलता है कि 2 अकाउंट से आपके पेमेंट कटे होने की जानकारी मिल रही है। बैंक के कर्मचारी गुरुवारू को बताते हैं कि
असम, एक जो पेमेंट जो आपका कटा हुआ है एक असम से नज़र आ रहा है। तो यदि हम पेमेंट की बात करें तो कुर्ला मीना से जो आपका पेमेंट जो 10,000 रुपये 2 बार काटा गया है, कुर्ला मीना से गया हुआ है। इस तरह की जानकारी बैंक के कर्मचारी उनको देते हैं। गुरुवारू अपने बैंक का पूरा OTP या अन्य जो दस्तावेज होता है या अन्य जो जरूरी दस्तावेज होता है जो जिससे ठगी कर सकता था, उसे जल्दी चेंज करवाते हैं और इस मामले की जानकारी इंदागांव थाने में भी वो देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला इंदागांव थाने से रिलेटेड ऐसा ही एक मामला सामने आया है। हम जो संबंधित व्यक्ति है उसके नाम को भी गोपनीय रखेंगे, उसके नाम की जानकारी भी आपको नहीं देंगे, वो कहाँ के निवासी हैं उसके विषय में भी आपको नहीं बताऊंगा। उनसे लगभग 7 लाख रुपए से ऊपर की उनके साथ भी ठगी हुई है। उन्हें डराया गया कि आपके वीडियो को ये YouTube में डाउनलोड कर दिया जाएगा या आपके साथ ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाएगा। कई तरह के उन्हें भी डराया गया, कई तरह का उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि दबाव बनाया गया, ठग के द्वारा डराया गया, धमकाया गया। कई बार उन्हें वो मानसिक रूप से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो गए कि लगभग 7 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी उनके साथ हो गई। इसके बाद उस मामले में वे इंदागांव थाना पहुंचते हैं। इंदागांव पुलिस ने मामले में धारा 420 BNS 318 और 4 कोष्टक में 420 इस मामले में पुलिस ने कायम कर अज्ञात ठग के खिलाफ इस मामला कायम कर लिया। पुलिस पतासाजी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इंदागांव के जो थाना प्रभारी हैं जितेंद्र बिजवार सर, उन्होंने भी ये कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से ठग लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, लोगों को ठगी के जाल में फंसा रहे हैं, लोग इस तरह के जाल में ना फंसे, इसके लिए वे जो जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि वे इंदागांव थाना के अंतर्गत जो धुरवागुड़ी है, कोयबा है, इसके साथ उनके जो अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उस गांव में पहुंच रहे अपनी टीम के साथ और लोगों को साइबर फ्रॉड से आपको कैसे बचना है, लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता शिविर चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र बिजवार सर ने यह भी कहा कि ऑनलाइन ठगी, फेसबुक मैसेज, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन डिलीवरी या शासकीय योजनाओं का जब फर्जी लिंक जब आजकल भेजा जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है, तो लोगों को इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार हमारे द्वारा शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 19 तारीख को ही पिछले महीने 19 तारीख को ही एक शिविर का आयोजन धुरवागुड़ी में किया गया था। धुरवागुड़ी में आयोजन करने के बाद वहाँ पे ग्रामीणों के साथ ही सभी लोगों को जागरूक किया गया और जागरूक करते हुए बताया गया कि जब भी किसी भी तरह की शासकीय योजना का लिंक कोई भी ग्रुप में आपको प्राप्त होता है, APK रहता है, तो उसको आपको डाउनलोड नहीं करना है। जितेंद्र बिजवार सर ने यह भी बताया कि ऑनलाइन ठगी में कई तरह के ठगी को अंजाम देने की कोशिश आपको की जाती है। आपको जो ठग होता है, ठग आपको कहता है कि मैं पुलिस का कर्मचारी बोल रहा हूं, मैं पुलिस का कर्मचारी हूं, आपके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है या आपके खिलाफ मामला दर्ज होना है। यदि आप इस मामले से यदि बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ यदि कोई मामला कायम ना हो, तो इसके लिए आपको मुझे इतने पैसे देने होंगे। संबंधित ठग के द्वारा डिमांड किया जाता है। कई बार तो संबंधित ठग के द्वारा, जैसे कि जितेंद्र बिजवार सर ने भी बताया कि वो लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। कई बार हमने भी लोकल टीवी में हमने खबर प्रसारित किया है, खबर दिखाया है और हमेशा हम भी आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। कई बार ठग कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, मुंबई से बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूं। और कई बार जो ग्रामीण अंचल के लोगों को ठग फंसाने की कोशिश करता है, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में मेरे दर्शक, मैं आपको बार बार लोकल टीवी आपसे अपील करता है, बार बार खबर चलाकर हम आपको ये बताने के प्रयास करते हैं कि आपको इस तरह के ठगों के जाल में नहीं फंसना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई शासकीय योजना की जानकारी यदि आपको लेनी है तो संबंधित दफ्तर में आप जाइए, आपके लिए संबंधित दफ्तर है। यदि जनपद से रिलेटेड जानकारी जनपद जाइए, पुलिस से रिलेटेड जानकारी पुलिस विभाग के दफ्तर में जाइए। आपको जो भी PWD है या अन्य विभाग है, आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप संबंधित विभाग में चले जाइए। आप संबंधित विभाग में जाएंगे, वहां पर अधिकारी बैठे हैं आपके लिए, वहां पर कर्मचारी बैठे हैं आपके लिए, आपको सभी तरह की जानकारी देंगे। लेकिन आपको यदि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में यदि कोई भी किसी भी तरह का कोई मैसेज करता है, यदि उसमें मैसेज डाला जाता है कि APK सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का ये मैसेज है। मैं आपको बता दूं कि APK के अलावा यदि किसी भी शासकीय योजना की यदि उसमें जानकारी होने की बात कही जाती है तो आपको बिल्कुल उस लिंक को क्लिक नहीं करना है। बिल्कुल इस तरह के ऐप को आपको नहीं छूना है, क्योंकि यदि आप उस तरह के ऐप को छूते हैं तो आपका मोबाइल कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट के बाद आपका मोबाइल हैंग हो जाता है और संबंधित हैकर के द्वारा, संबंधित ठग के द्वारा आपके मोबाइल के नंबरों का दुरुपयोग किया जाता है।
उसके बाद इस मैसेज को सभी ग्रुपों में आपके मोबाइल से फॉरवर्ड किया जाता है। संबंधित व्यक्ति जो भी ग्रुप में लोग जुड़े हैं, लोग तो ये समझेंगे कि उस मैसेज को आपने अपने नंबर से फॉरवर्ड किया है, लेकिन आपको जानकारी नहीं होती। आपका मोबाइल अपने आप ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज विज्ञान के युग में ये मोबाइल हमारे लिए, आप मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संसाधन है। हम यहाँ पर बैठे, घर बैठे लाखों किलोमीटर दूर हमारे जो मित्र होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो विज्ञान ने हमें बहुत अच्छा चीज़ दिया है, इसका सदुपयोग करना है हमें। यदि कोई ज़रूरत के मैसेज हैं तो पहले उस मैसेज को कन्फर्मेशन करना है कि क्या ये किसी व्यक्ति या क्या ये सरकारी सरकारी विभाग का क्या ये मैसेज है, आपको उसको ये करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह का जब भी कोई फर्जी कॉल आता है, पुलिस के नाम से आपको कोई भी व्यक्ति डराने का प्रयास करता है, तो आप संबंधित थाना जाइए, क्योंकि कभी भी पुलिस प्रशासन आपको डराने का काम नहीं करेगी। पुलिस आपको हर परिस्थिति में, चाहे आप विपत्ति में रहे या किसी भी परिस्थिति में रहे, पुलिस आपकी मदद करने को तैयार रहती है। पुलिस आपकी दोस्त है, तो कभी भी पुलिस आपको डराने का प्रयास नहीं करेगी, कभी भी पुलिस आपको धमकाने का प्रयास नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद के जो नवनियुक्त पुलिस कप्तान है निखिल अशोक कुमार राखेचा सर के नेतृत्व में, उनके निर्देश में, जो सभी गरियाबंद जिले में सभी थाने की पुलिस है, साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता, साइबर फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 1930 हेल्पलाइन नंबर जो मैंने पिछले दिनों भी चलाया था, विस्तार आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर है। जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो आपको इस नंबर में तुरंत शिकायत करना है। अधिक से अधिक आपकी संभावना ये बनती है कि आपके फ्रॉड किए गए पैसे आपके वापस होने के चांस बन जाते हैं। इस तरह की जो 1930 में आपको पूरा जो आपका मदद है, आपको सहायता मिलता है। तो मेरे दर्शकगण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग भी समय समय पर ही नहीं, पुलिस विभाग भी हमेशा बिल्कुल लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चला रही है। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को समझा रही है, जागरूक कर रही है। इसके बाद भी लोग जो साइबर ठगी के लोग जो शिकार हो रहे हैं, तो आपसे लोकल टीवी भी अपील करता है कि आपको बिल्कुल कभी भी इस तरह का जो भी ऐप आता है, जब भी पुलिस विभाग के द्वारा इस तरह का साइबर फ्रॉड से रिलेटेड बचने के लिए जब भी आपको जागरूकता के लिए जब भी शिविर लगाया जाता है, तो शिविर में पुलिस विभाग के द्वारा जो जानकारी दिया जाता है, उस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप पुलिस विभाग की उस जानकारी को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे ठगों से बच पाएंगे। क्योंकि ठग आज नए नए तरीके से ठगी करने के जो प्लानिंग है, ठगी करने का जो नया नया तरीका अपना रहे हैं और आपके साथ ठगी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ठगों से दूर रहना है, ऐसे ठगों से बच कर रहना है, क्योंकि ठग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे और अंततः आपसे पैसे का डिमांड करेंगे। तो आपको इस तरह ऑनलाइन जो भी आपको ऐप आता है या यदि आपको ये कहता है कि कौन बनेगा करोड़पति, इस तरह के भी कई बार आपको मैसेज भेजे जाते हैं और ये भी फर्जी तरीके का लिंक होता है। यदि आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें भी आपको ठग अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है। तो लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि आपको ऐसे ठगों से दूर रहना है। लोकल टीवी हमेशा खबर चलाता है, हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है कि भाई यदि आप इसमें जागरूक रहेंगे तो जागरूकता ही आपको इन ठगों से बचा सकती है। आप जितना ज़्यादा जागरूक रहेंगे, आप उतने ज़्यादा इन ठगों से बच कर रहेंगे, क्योंकि ठग हमेशा प्लानिंग करते हैं। हर रोज ठगों की प्लानिंग चलती है कि मैं कैसे भोले भाले ग्रामीण अंचल के लोगों को फंसाया जाए, कैसे लोगों को फंसाया जाए। ये शहरी क्षेत्र के लोगों को भी टारगेट करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी अपने ठगी के जाल में फंसाने का टारगेट करते हैं। जैसा कि इंदा गांव के थाना प्रभारी जितेंद्र बिजवार सर ने भी बताया है कि लोगों को हम जागरूक करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साइबर जो ठगी से लोगों को बचाने, लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आपको इस तरह के साइबर ठगी से कैसे बचना है। तो हमेशा पुलिस आपको जानकारी देती है, पुलिस की जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, जागरूकता ही सबसे बड़ा कदम है। क्योंकि आप जब जागरूक रहेंगे तो ऐसे ठगों के जाल में आप नहीं फंसेंगे। अब अगली खबर में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।